हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश भी होंगे। ज्योग्राफी में बिहार का ज्योग्राफी हमारा चल रहा है। रीजनल ज्योग्राफी मैंने बताया था कि हम लोग रीजनल ज्योग्राफी पढ़ेंगे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिवर्स एंड अदर टॉपिक्स पर। तो बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने 3 वीडियो अपलोड किया है। सबसे पहले वीडियो में बिहार का सामान्य परिचय हमने बताया था। दूसरे वीडियो में आधुनिक बिहार राज्य का गठन हमने बताया। तीसरे वीडियो में हमने फिर से बिहार राज्य का जो क्या कहते हैं परिचय हमने दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार स्टेट दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार का लोकेशन और बाउंड्री के बारे में, लोकेशन एंड बाउंड्रीज के बारे में, अवस्थिति एवं सीमाएं। ध्यान से देखिएगा और कॉपी पर लिख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? बिहार की अवस्थिति एवं सीमाएं, लोकेशन एंड बाउंड्रीज। अब लोकेशन एंड बाउंड्रीज को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पर समझना होगा, कुछ पॉइंट्स समझने होंगे। तो समझते हैं, किसी भी राज्य या देश की स्थिति हमें कैसे पता चलेगी जब हम पृथ्वी पर अवेलेबल हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर एक समतल क्षेत्र में खींचा गया एक लाइन है, ठीक है। ये एक लाइन है, इसको नाम दिया जाता है इक्वेटर। इक्वेटर या इसी को अक्षांश कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, 0 डिग्री इक्वेटर भी कहा जाता है। इसी को भूमध्य भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। देखिए, 3 नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा और साथ में एक विषुवत रेखा भी होता है, विषुवत रेखा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो 3-4 शब्द हैं, तीनों 4 शब्द जो है एक ही लाइन के लिए होता है। अब इसका डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो खींची गई है, याद रखिएगा, काल्पनिक नहीं जोड़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो काल्पनिक क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहा जाता है और पृथ्वी के मध्य से जो रेखाएं खींची गई है उसी को भूमध्य रेखा कहा गया, 0 डिग्री अक्षांश कहा गया, 0 डिग्री देशांतर कहा गया, या फिर आपका विषुवत रेखा कहा गया। देशांतर नहीं कहेंगे, अब हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। और ये जो तिरछी रेखाएं होती है, तिरछी रेखाएं होती है, इसको लैटिट्यूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। समझिएगा, ठीक है। लेटा हुआ है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? लेटिट्यूड, है ना। अब खड़ा खड़ा अगर रहेगा, देखिएगा, सीधा अगर खड़ा वाला लाइन होगा इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहेंगे। और इसी को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए, जब मैं पृथ्वी के बारे में बताऊंगा उसमें और डीपली मैं चलूंगा, लेकिन अभी बस लोकेशन के बारे में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, पृथ्वी को जब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जब ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में काटती है, काटती इन द सेंस, कहने का क्या मतलब है मेरा? कहने का मेरा मतलब है काट नहीं रही है बल्कि एक काल्पनिक रेखा है। तो काल्पनिक चीजें किसी चीज को वास्तविक रूप से नहीं काट सकती है। तो काल्पनिक रूप से खींची गई जो रेखा है उसके दाएं तरफ ईस्ट लिखते हैं और बाएं तरफ वेस्ट लिखते हैं। समझिएगा बात को, दाएं तरफ क्या लिखते हैं? ईस्ट। अभी देखिए, अभी हम ऐसे घूमे हुए हैं ना, आपके सामने आएगा, अब बाएं तरफ देखिएगा ईस्ट लिखा होगा और इधर दाएं तरफ वेस्ट लिखा होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बना रहे हैं, बनाने के समय ये किस दिशा में आया वो चीज मैं डिनोट कर रहा हूं कि बनाने के समय मेरे दाईं ओर ईस्ट आया और बाईं ओर वेस्ट आया। और जब मैं देशांतर पर चलूंगा तो सीधा हाथ ऊपर करेंगे तो नॉर्थ होगा,
सीधा हाथ नीचे करेंगे तो साउथ होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण। इतना भी तो आप लोग मंद बुद्धि तो नहीं है जो कि इसको लिख के बताना पड़ेगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होता है। समझिएगा चीजों को। अब यहां देखिए, इसी तरह से कई सारी देशांतर रेखाएं भी खींची हुई हैं। जैसे एक रेखा यहां गया, फिर से एक रेखा। ठीक है, तो किसी भी स्थान का लोकेशन बताने के लिए, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की ही बात करता हूं। अक्षांश देशांतर क्या होता है, कटिबंध क्या होगा, जलवायु कैसे कंट्रोल होगा, वो सब मैं बाद में बात करूंगा, अभी उस पर जाइए मत, क्योंकि बिहार की अवस्थिति एवं सीमाएं हमें पढ़ना है। तो लोकेशन जानने के लिए ये जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जहां पर एक दूसरे को काटती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को कोऑर्डिनेट वैल्यू को ही क्या कहते हैं, उस पॉइंट का लोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पॉइंट का लोकेशन। अब देखिएगा, ये जो पूरब पश्चिम वाला लाइन है, पूरब पश्चिम वाला जो 0 डिग्री देशांतर है, पृथ्वी को दो भाग में बांटा, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। ऊपर जो गया इसको कहेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर साउथ की तरफ आएंगे इसको कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। याद रखिएगा, ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम बात करते हैं कि अगर यहां पर देखते हैं, अब देखिए ये वाला जो डिवाइड कर रहा है इस भाग को और इस भाग को, ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, है ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब पूर्वी गोलार्ध। इतना दिमाग में रहेगा। कंटिन्यू करूं, चलिए। अब यहां पर देखिए कि ये जो भाग है, ये भाग जब हम देखते हैं इसको कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, और यहां पर भी 0 डिग्री है। भारत जो है यहां 6 डिग्री इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, लगभग 6 डिग्री मान के चलिए। मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि 8 डिग्री पर कन्याकुमारी स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 0 डिग्री से ऊपर है, 0 डिग्री से ऊपर है। अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पे है, ईस्ट डायरेक्शन में, इस वाले भाग में। अगर हम अपने भारत को देखेंगे तो भारत इस पृथ्वी पर कहां है, तो इस वाले भाग में, इस वाले कोना में है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति में जब हम 4 भाग करते हैं तो चतुर्थांश होता है, 4 चतुर्थांश होता है ना। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। तो ये जो भाग हमें मिला, ये भाग, ये कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा भाग होगा, नॉर्थ और ईस्ट। भारत कहां अवस्थित है, तो याद रखिएगा भारत इस पृथ्वी पर नॉर्थ ईस्ट में है। तो भारत जब नॉर्थ ईस्ट में है तो बिहार भी इस ग्लोब पर, पृथ्वी पर कहां होगा, नॉर्थ ईस्ट में ही होगा ना। कहां होगा, नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ वाली रेखा, नॉर्थ वाली रेखा याद रखिएगा। और जो आपका ईस्ट वाली रेखा काट रही है ना इस क्षेत्र को, तो जहां पर नॉर्थ ईस्ट वाला रेखा मिलेगा उसी से इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू मिलेगा, जिसको कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति वैल्यू कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहां सेट करते हैं, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में आपको मिलता है। आप कहीं भी जीपीएस खोलिए, अभी खोलिए, और जीपीएस में किसी भी पॉइंट पर आप अपना उंगली रखिए, पिन कर दीजिए उसको, उसका जो ऊपर में वैल्यू लिखेगा, उस वैल्यू के देखिएगा तो सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट का वैल्यू लिखेगा। वो नॉर्थ ईस्ट का जो वैल्यू है, रीजन क्या है उसका, कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में है, इसीलिए हमारा वैल्यू क्या रहता है, नॉर्थ ईस्ट का वैल्यू रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि भारत कहां पर है,
तो नॉर्थ ईस्ट बाएं है हमारे पृथ्वी के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर जिक्र करते हैं। देखिए ये हमारे भारत का मैप है, ये हमारे भारत का मैप है, ठीक है। भारत के मैप को अगर देखिएगा तो कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो एक ये अक्षांश हमने खींचा और ये नीचे से अक्षांश हमने खींचा, ठीक है। अब एक देशांतर हमने यहां खींचा और एक देशांतर हमने यहां खींचा, बहुत कुछ नीचे खींचा जा रहा है ना, तो ज्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खींचिए। चलिए क्या है ये, देखिए ये अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। जब अक्षांश पृथ्वी पर, मैंने बताया ना, यहां देखिए ये अक्षांशीय रेखा है और ये आपका देशांतरीय रेखा है, ये देशांतरीय रेखा है। अक्षांश और देशांतर अक्षांश के बीच में है, मतलब अक्षांश के बीच वाला भाग को कहेंगे अक्षांशीय विस्तार, और देशांतर के बीच का जो विस्तार होगा उसको देशांतरीय विस्तार कहेंगे। याद रखिएगा, ये जो होगा हॉरिजॉन्टल वाला जो होगा वो आपका कौन सा विस्तार होगा, अक्षांशीय विस्तार होगा, और जो वर्टिकल वाला होगा वो देशांतरीय विस्तार होगा, ठीक है। इतना क्या कहते हैं, इतना डीप में और इतना फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाएगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए अब अक्षांशीय विस्तार देखिएगा तो कहां से होता है, तो पृथ्वी पर 0 डिग्री इक्वेटर था ना, 0 डिग्री इक्वेटर। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री का जब अंतर होता है तो याद रखिएगा 111 किलोमीटर का अंतर होता है। कितना, 111 किलोमीटर का अंतर होता है। सिर्फ मैं अक्षांश की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, देशांतर की बात नहीं कर रहा हूं। देशांतर जो रेखाएं होती है वो अर्धगोला बनाती है, अक्षांशीय रेखाएं पूर्ण गोला बनाती है, दोनों अलग है। जब हम अक्षांश और देशांतर को डिटेल में करेंगे ना तब ज्यादा बेहतर तरीके से और डिटेल में समझेंगे। तो सीधा समझिए, जो देशांतर वाली रेखाएं हैं, देशांतर, जो देशांतर वाली रेखाएं हैं उसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये कहां पे, ये पैरेलल होता है। ये क्या होता है, अक्षांश पैरेलल होता है, समानांतर होता है। लेकिन जब हम देशांतर को देखेंगे तो ये समानांतर नहीं होता है, धीरे धीरे पोल की तरफ बढ़ते बढ़ते इसकी दूरी कम होने लगती है। तो इसका जो दूरी दिखाया जाता है वो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो भी लगभग 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। वैसे होता है 110.8 समथिंग होता है, लेकिन आप लिखिए 111 किलोमीटर। तो इधर भी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर इधर। तो अब विस्तार कहां से हुआ, 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो कहां बढ़े हम, 8 डिग्री 4 मिनट। अब बोलिएगा ये मिनट कहां से आ गया, अभी तो डिग्री डिग्री कर रहे थे। याद रखिएगा 1 डिग्री में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना, 60 मिनट नहीं, 1 मिनट में लिखिए, डबल कर देता हूं, 1 मिनट में 60 सेकेंड ये होता है। जब ये कहां पर मिलेगा आपको, ये समय नहीं बता रहा हूं मैं, डिग्री, ग्रेड, रेडियन जब पढ़िएगा ना तो वहां पर डिग्री, मिनट, सेकेंड होता है। वो जब हम बोले ना, हम बहुत कुछ बात करेंगे आप लोगों से, बहुत कुछ समझाने का भी समय है, ठीक है। तो यहां पर जब 1 डिग्री को 60 भाग में डिवाइड करेगा, वो जो एक भाग होगा उसमें वो 1 मिनट का लाएगा। तो वैसा कितना, 4 मिनट, मतलब 111 पर 111 को 4 से भाग दे दीजिएगा, उतना ही दूरी होगा, है ना। 1 मिनट का जो दूरी होगा वो इतना ही होगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट का नहीं, 111 भागा 60 कर दीजिएगा तो 1 मिनट का दूरी निकलेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार है ना। मतलब इसी अक्षांश के बीच में हमारा भारत है। अब देशांतरीय विस्तार, देशांतर का उपयोग समय है, समय को जानने के लिए देशांतर का प्रयोग करते हैं और लोकेशन जानने के लिए, और कुछ खासा नहीं है। जब हम अक्षांश की बात करेंगे तो अक्षांश से जलवायु पता चलेगा, कटिबंध का पता चलेगा, अक्षांश जो है लोकेशन भी देगा, बहुत कुछ अक्षांश करता है। देशांतर में 2 ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा,
एगो समय बताएगा, नहीं तो लोकेशन बताएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी में वो ग्रीनविच टाइम होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, है ना। तो वही क्या करेगा, समय बताएगा। वो अंग्रेज काल का है, तो अंग्रेज वाला समझाएंगे हम लोग अंग्रेज के बाद, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो क्या है अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक। अब देशांतरीय विस्तार अगर आप देखिएगा तो कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट से, कहां से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार। क्या है देशांतरीय विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार है, किसका, भारत का, ठीक। अब इसका मानक समय रेखा कहां पे है, तो यहां पर है, यह है मानक समय रेखा इसका, यूपी से गुजरता हुआ दिखेगा। और उसी के बगल में यहां पर क्या है आपका, बिहार है। यहां पर क्या है आपका, आपका प्यारा राज्य और हमारा प्यारा राज्य, यहां पर बिहार है। तो बिहार इस पृथ्वी पर कहां पर है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। भारत इस पृथ्वी पर कहां है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा नॉर्थ ईस्ट वाला, उसी तरह का अक्षांशीय विस्तार आपका क्या होगा, बिहार का भी होगा। थोड़ा वीडियो 20 मिनट से ज्यादा जा रहा है आपका, ठीक ना। कारण यही है कि थोड़ा डिटेल करना पड़ रहा है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको बहुत अभी कम जानकारी है ना। चलिए देखिए, अब बिहार का अक्षांशीय विस्तार हमें देखना है, तो बिहार के मैप के साथ देखेंगे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार अगर हमें समझना है तो बिहार के मैप के साथ देखेंगे। यह है हमारा प्यारा अपना बिहार, ठीक है। अब बिहार को समझते हैं। देखिए ये बिहार है ना, ये आउटलाइन देख लीजिएगा, अगर शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो परफेक्टली दिख रहा है। लेकिन मैं इसके ऊपर एक आउटलाइन ड्रॉ कर देता हूं। उतना भी परफेक्ट आउटलाइन तो ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं उतना कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्ट्रेट भी कर दे रहा हूं मैं। देखिए अभी मत पूछिएगा कि कैसे हुआ, ठीक। हमारे पास मैप इसमें बना हुआ था पहले से, उसी पे हम आउटलाइन पे चला दिए, ठीक। देखिए ये है हमारे बिहार का मैप, नक्शा है। अब इस बिहार के नक्शे में अब बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे चलेगा, थोड़ा सा ध्यान से और गौर से देखिए। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो, ये क्या कहलाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तर अक्षांश किसमें है, नॉर्थ में है ना हमारा बिहार। उत्तरी अक्षांश नीचे भी क्या होगा हमारा, उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, देशांतर की जब बात करेंगे तो कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर होगा। कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा बिहार कहां पर है, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में है। किसके बीच में है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा बिहार है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहां से देखना स्टार्ट कीजिए। पहले हम बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ था, उसके ऊपर बढ़े, कितने डिग्री तक पहुंचे, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड पे आए। कहां पर आए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। मार्को खराब हो गया सर, कहां पर है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से कहां तक, 27 डिग्री 3 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक। समझिएगा क्या है, उत्तरी अक्षांश है ना। किस अक्षांश में हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए हमारे पास अक्षांश कौन से होंगे, सिर्फ उत्तरी अक्षांश होंगे। ध्यान रखिए कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है ना। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से हमारा जो अक्षांश होगा सिर्फ उत्तरी अक्षांश ही होगा। तो कौन से अक्षांश से, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच। उसके बाद अगर देशांतर की बात करेंगे तो हमारा देश जो है 67 डिग्री से शुरू हुआ था ना, 63 डिग्री से
तो कहां से शुरू होगा? तो बिहार जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ा, कहां पे बना? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से कहां तक? 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। डिफरेंस याद कीजिएगा, यहां पर देखिए 24, 20 और 10। देखिए यहां पे समझिएगा 24, 20, 10 याद कर लीजिएगा ना, 10, 20, 24, 10, 20, 24, 10 का दोगुना 20, 20 में 4 जोड़ दिए 24। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ वाला नीचे से हो गया, है ना? 24, 20, 10। अब यहां देखिए 27, 31, 15, 15 दूनी 30, एक जोड़ दिए 31, तो 15 का दुगुना एक जोड़ दिया तो 15, 31 हो गया, और इधर कितना हो गया? 27। तो 24 से 3 ज्यादा, ठीक है? तो ऐसे थोड़ा सा याद रखिएगा। तो क्या हो गया आपका? 27, 31, 15। क्या हो गया? 27, 31, 15। कौन सा? उत्तरी अक्षांश, ठीक है? तो ये विस्तार है उत्तरी अक्षांश का। अब देशांतरी विस्तार में भी 5 डिग्री का डिफरेंस है। कितने डिग्री का? 5 डिग्री का। 83 डिग्री है, यहां पे 5 डिग्री का अंतर क्या हो गया? 88 डिग्री हो गया। तो कैसे याद रखेंगे? 50, 19, 83, 83, 19, 50 याद रखिए, नॉर्मल है इसको। इसको भी याद रखने के लिए 18, 17, 40, ठीक है? तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा, सबसे जो उत्तरी जिला है बिहार का, सबसे जो उत्तरी जिला है बिहार का, वो कौन सा आपका? पश्चिमी चंपारण। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा, बिहार का उत्तर ऊपर है, नीचे दक्षिण है, इधर आपका पूरब है, इधर आपका पश्चिम है, ठीक है? तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है। अगर सबसे दक्षिणी जिला, सबसे उत्तर में क्या है? उत्तर में आपका नेपाल है। उत्तर में क्या है आपका? नेपाल है। अगर पूरब में बात करेंगे तो क्या है? पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। अगर हम पश्चिम में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश कर देंगे। अगर हम दक्षिण में बात करेंगे तो आपका झारखंड है, आपका अपना झारखंड है। झारखंड को रत्नगर्भा भी कहते हैं, याद रखिएगा। झारखंड बिहार का ही एक कभी पार्ट हुआ करता था, 2000 में ये अलग हो गया, ठीक है? चलिए, क्या है आपका? सबसे उत्तरी जो जिला है बिहार का, वो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जो है वो कौन सा है आपका? गया है। अब इसी दोनों के बीच की जो दूरी है, तो ये क्या हो गया? इसका चौड़ाई, चौड़ाई हो गया ना, है ना? ये कितना है आपका? 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी जिला जो है कौन सा है? कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला जो है वो कौन सा है आपका? किशनगंज है। सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। तो दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो कितना है? पूरब और पश्चिम की दूरी 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा कितना? 345 किलोमीटर। कहां से? पश्चिमी चंपारण से गया तक। अगर हम पूरब से पश्चिम किशनगंज से लेके आएंगे कैमूर तक, सीधा रेखा खींच के, कितना होगा? 483 किलोमीटर, ठीक है? इतना पॉइंट याद रहेगा आपको। और अगर साइज की बात करते हैं बिहार का, किससे मैच करता है? इसका क्या कहते हैं, इसका जो शेप है किससे मैच करता है? तो लगभग ये जो शेप है लगभग आयताकार है। कैसा शेप है? तो लगभग बिहार का शेप जो है वो क्या है आपका? आयताकार है, ठीक है? तो देखिए अगले स्लाइड में चलते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। बस इसी चीज को पॉइंट वार करके लिख दिया गया है, इसी चीज को पॉइंट करके लिख दिया गया है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा, बिहार भारत के कहां पर है? उत्तर पूर्वी में है। पृथ्वी पर कहां है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से, 27 डिग्री 31 मिनट
15 सेकंड तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो लिख लीजिएगा आप लोग। देशांतरीय विस्तार अभी जस्ट मैंने बताया था 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूरब से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूरब के बीच में है। अगर हम बात करें बिहार की ज्यामितीय आकृति, अगर ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो कैसा है आपका, आयताकार है। अगर हम बात करें समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है तो 173 फीट या 53 मीटर। कितना है, 173 फीट या फिर इसी को क्या कहते हैं हम लोग, 53 मीटर। अगर हम बात करें समुद्र से दूरी की, समुद्र से न्यूनतम मैक्सिमम जो डिस्टेंस है बिहार का, ओ सॉरी मिनिमम जो डिस्टेंस है बिहार का कौन सा है, 200 किलोमीटर है। कितना है, 200 किलोमीटर। अब बिहार का सबसे नजदीकी समुद्र कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। और इसी बंगाल की खाड़ी में आने वाले उफान का असर सीधा बिहार पर भी होता है, डायरेक्ट पश्चिम बंगाल के बाद बिहार पर भी होता है। कहता है लंबाई जो है बिहार की, लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर। कहां से, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 345 और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी और आपको सारे पॉइंट्स जो है क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे आपको बेसिक से बताया मैंने। ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है कि आपको जो है सारा चीज क्लियर हो गया होगा, जितना भी पॉइंट्स मैंने बताया है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और एक सेकेंड मैं देख लूं, हाँ ओके ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। हाँ ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं वो इंफॉर्मेशन आपके परीक्षा के लिए सटीक हो और महत्वपूर्ण भी हो। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपना प्यार बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।